In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, we are discussing the economic system, or we can say the economy in sociology. ठीक है, तो इसमें हमने बात की जजमानी सिस्टम की, दूसरे में हमने बात की the socialistic system of economy, and the today's topic is relevant to the previous topic, and today we are going to discuss the characteristics of socialistic economy. ठीक है, or we can say some features of socialistic economy. जी हाँ, as you know, in socialistic system of economy, the economic activities or the resources or the economic planning or private, we can say the property is owned by the state rather than private. यहाँ पे जो है means of ownership, production, distribution, ये जो है पूरा इसका जो कंट्रोल होता है वो स्टेट के हाथ में होता है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सनस. तो इसके लिए हमने जो है कुछ इसके फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज. सबसे पहला जो इसमें है, देयर इज ए कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कॉमन ओनरशिप, इसमें यह होता है एक अहम बात कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री में, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है, उनका जो रेगुलेशन होता है स्टेट के हाथ में होता है, ना कि किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में होता है. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब रिलेटेड जो भी कोई मसला होता है वो किसके हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में है. तो वी कैन से हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. दूसरा जो होता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्लान्ड बाय द स्टेट. क्या है दूसरा पॉइंट, द हियर इन द सोशलिस्टिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्लान्ड बाय द स्टेट. इसमें सबसे ये अहम बात होती है कि प्राइस चाहे कम करने होते हैं या चाहे इंक्रीज करने होते हैं, इसका जो कंट्रोल होता है स्टेट के हाथ में होता है. ठीक है. जो भी एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक रिलेटेड, कि किस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, किस चीज़ का प्राइस डिक्रीज होगा, और वी कैन से जो प्राइस फिक्सेशन होती है या जो भी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड इकोनॉमी, उनका जो मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती है, रादर देन प्राइवेट. बल्कि इसका जो होता है पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में, स्टेट के हाथ में होता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, एज यू नो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड कॉमन ओनरशिप. कॉमन ओनरशिप, यहां पे जो होता है वी कैन से सोशल क्लासेस, सोशल इकोनॉमिक क्लासेस. ठीक है. इकोनॉमिक क्लास, जिस तरह हम ये कह सकते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, और वी कैन से अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास. इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो यहाँ के मतलब लोग होते हैं, इनका काम होता है स्टेट के लिए काम करना. जो भी इनकी इकोनॉमिक नीड्स होती है वो स्टेट फुलफिल करता है, लोगों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है. इसलिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक क्लासेस का कोई ताल्लुक नहीं है. यहाँ पे अपर और लोअर क्लासेस नहीं होते, यहाँ पे सब बराबर होती है इकोनॉमिकली. ठीक है. किस सिस्टम में, इन द सोशलिस्टिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी देयर इज नो स्कोप फॉर इकोनॉमिक क्लासेस. ठीक है. हाँ. द फोर्थ पॉइंट इज द लीगल सिस्टम हियर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट चेंज इन क्रिमिनल एंड प्रॉपर्टी लॉ. यहाँ पे जो होता है लॉ और वी कैन से जुडिशल सिस्टम रिलेटेड टू इकोनॉमी, इसका कंट्रोल होता है स्टेट के हाथ में, कि कौन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर हमने बनानी है इकोनॉमी के हवाले से, तो यहाँ पे प्राइवेट पर्सन इसके लिए कोई कानून नहीं बना सकता है. ये अपनी मर्जी से इसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकता है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू इकोनॉमी या इकोनॉमिक लॉज ये फ्रेम करता है स्टेट.
कौन करता है प्रेम? स्टेट। इसके लिए एक अथॉरिटीज होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, और वी कैन से यहाँ पे इसके लिए बाकायदा तौर पे एक मतलब सिस्टम होता है, किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में होता है। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चरल चेंज मेंशन्ड अबोव कंट्रीब्यूट इनसिग्निफिकेंट रोल ऑफ रिलीजन। रिलीजन का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं होता है। जिस तरह अगर हम एंशिएंट यूरोपियन में इकोनॉमी देखते तो वहाँ पे चर्च का एक खास रोल हुआ करता था। जो भी प्रॉपर्टी थी वो चर्च के हाथ में होती थी। ठीक है। और वहाँ पे जो मतलब कॉमन पीपल होते हैं उनके पास कोई इकोनॉमी नहीं होती है, बल्कि पूरा जो इकोनॉमिक था वो कौन कंट्रोल करता था? चर्च। लेकिन जब सोशलिज्म का आइडिया दिया गया, जब सोशलिज्म वजूद में आई, तो रिलीजन का कंट्रोल जो है इकोनॉमी में अब नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है इकोनॉमी के हवाले से। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्टिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू।